मेरी बात सुनो, इस बार जो हमने वर्क निकालना है, लास्ट टॉपिक में क्या था पहले वो सुनो। लास्ट टॉपिक में हमारे पास एक बॉडी दे रखी थी हमारे को, इसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे थे। हमने एक जगह को कोई पॉइंट का नाम लिखा था एक्स ए करके, इसको एक्स बी लिखा था, यहाँ ए से बी जो भी था। तो इसको मेरे को अगर लेकर जाना है तो मैं वर्क निकालता था स्मॉल, और स्मॉल वर्क का फॉर्मूला क्या आता था, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को मैंने स्मॉल नहीं किया था, डिस्प्लेसमेंट वाज टेकन स्मॉल। फिर मैंने टोटल वर्क कैसे निकाला, इसको इंटीग्रेट करके, कहां से कहां, जहां से बॉडी को लेकर चलना है, जहां बॉडी को पहुंचाना है। ऐसे था ना, सीन तो ये था ना यार। अभी इसको देखो ध्यान से, ये ग्राफ है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। अभी बॉडी इस पोजीशन के ऊपर है, यहां पोजीशन बॉडी है, इसको मैंने बॉडी को यहां से यहां ले जाना शुरू किया। बॉडी थी कहां पर, ए पे, कहां लेकर गया, बी पे। जो फोर्स लगाई जा रही है वो फोर्स कैसी है, वो फोर्स है वेरिएबल। कैसे, जब बॉडी यहां पहुंची तो इतनी फोर्स है, बॉडी यहां पहुंची इतनी फोर्स है, बॉडी यहां पहुंची इतनी फोर्स है, यहां पहुंची इतनी फोर्स है। तो बॉडी आगे जा रही है, लेकिन उस पर लगने वाली फोर्स लगातार बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो दिस इज द केस ऑफ वेरिएबल फोर्स। कौन सा केस है ये, ठीक है। अब मुझे इसका आंसर निकालना है। बात समझिए कुछ आपको, मतलब कि आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ ग्राफ गिवन होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ आपको कर्व गिवन होगी, कुछ ग्राफ गिवन होगा, आपने वहां से वर्क निकालना है। क्या निकालना है, ठीक है। स्टार्ट कैसे करेंगे वो सुनो। देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस केस में भी ना, इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है बड़ी छोटी सी मानो, बड़ी छोटी सी क्या मानो, डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, मान लो ये हमारा क्वेश्चन चल रहा है, ये चल रहा है एफ, ये चल रहा है एक्स, यहाँ पे ये एफ चल रहा है। मान लो ये कुछ ऐसे सीन था। अगर मैं तुमसे कहूं कि यार बड़ी छोटी सी डिस्प्लेसमेंट मानो, वो छोटी सी माननी है, मतलब अगर एक यहां है ना तो एक यहां मानो, ये यहां इसके पास, ठीक है। तो जो ये डिस्प्लेसमेंट है ना बड़ी छोटी सी है, समझ रहे बात को। अच्छा, इससे भी छोटी कर दो, ऐसे छोटी कैसे होगी वो, देख रहे बात क्या कर रहा हूं मैं। जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैंने बड़ी स्मॉल कर दी, इसे बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। क्या बोलते हैं, मतलब बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। इतनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो ये फोर्स तुम देख रहे हो ये कैसे दिख रही है, क्या अभी भी कर्व में है, बोलो यार। इसको देखो ध्यान से, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो जो ये फोर्स है ना बेटे, जो फोर्स है, अगर तुम ध्यान से देखोगे इस छोटे से हिस्से के लिए ये फोर्स ना लगभग कैसी है, स्ट्रेट है। कैसी है, स्ट्रेट। तुम जितनी भी मर्जी छोटी लाइन को देख लो, जैसे मान लो मैं तुम्हें कहता हूं कि मैंने की लाइन ऐसे खींच दी, कोई लाइन खींची, कर्व है ये, क्या है ये, कर्व। लेकिन अगर मैं इसके इस वाले हिस्से को देखूं और जूम कर दूं इसको मैं, ठीक है ना, इसमें जूम कर रहा हूं, मान लो इसमें जूम कर रहा हूं, तो जूम करते करते मेरे को ये हिस्सा कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट दिख रहा है, हो रहा है ना ऐसे। तो किसी मर्जी लाइन को तुम जितना जूम करोगे वो तुम्हें स्ट्रेट दिखेगी। जैसे हमारी अर्थ है यार, अर्थ क्या राउंड नहीं है, पर हमारे को राउंड दिखती थोड़ी है, एक बार तो सारी फ्लैट ही दिख रही है, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो मैंने क्या करना बेटे, अपने इस वाले एग्जाम्पल में एक छोटा सा मानो डिस्प्लेसमेंट करो, तो इतना छोटा भी नहीं करना ताकि तुम्हें नजर ही ना आए, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं तुम्हें दिखता रहे, ये लो ऐसे बनाओ। इसका नाम लिख दो PQRS, ये नाम इसको लिख दो। अरे मेरी बात समझ, क्या बोला मैंने बेटे, डिस्प्लेसमेंट बड़ी छोटी सी माननी है, छोटी सी,
छोटी सी को बोलो dx है, क्या बोलोगे? दिख रहा है ना? ठीक। तो भाई छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क भी तो आएगा। क्या फॉर्मूला होगा बताओ? छोटी सी डिस्प्लेसमेंट का छोटा सा फॉर्मूला, छोटा सा वर्क डन, dw, बोलो। f इंटू डी एक्स। यार क्या सोच रहे हो? dw इज इक्वल टू f इंटू डी एक्स। f मैंने क्या मान लिया? कांस्टेंट मान लिया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? ठीक है, लिख लो dw इज इक्वल f इंटू डी एक्स। अच्छा, डायग्राम देख के बताओ फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? डायग्राम देख के बताना है। क्या ये फोर्स दिख रही है? ठीक है, क्या मैं इसका नाम लिख दूं? PS है, बोलो। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी है? P क्यू। दिख रही है ना? फिर आगे बढ़ता हूं मैं। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये ऐसे सीन चल रहा है भाई, कोई ऐसे कुछ है ये, ठीक है, ये कुछ ऐसे है, सही है। तो P से लेकर S, क्या ये लेंथ है? अरे यार ये शेप किसकी दिख रही है तुम्हारे को? हाँ, तो ये लेंथ होगी इसकी। तो P से लेकर Q क्या है? ये ब्रेथ है। तो यार L इंटू बी होता क्या है? L इंटू बी होता क्या है भाई? एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नाम बोलो, PQRS, लिख लो इतना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। तो जो मैंने वर्क निकाला ना, स्मॉल वर्क निकाला है, वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दिया PQRS करके। अरे लग रहा पता क्या किया मैंने? तो जो मैंने वर्क निकाला है वो आ गया बेटे एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। ऐसी हुआ। अब सुनो ध्यान से एक चीज और, इधर देखो, बार में उतारना यार। ऐसे ही dx एक यहां मान लो, जिसके लिए ये चीज का एरिया निकाल देना। ऐसे ही dx यहां मान लो, जिसके लिए इसका एरिया निकाल देना। ऐसे ही यहां मान लो, ऐसे ही यहां मान लो, ठीक है जी। करते करते सारी जितना तुम्हारे को एक कर्व दिख रही है उन सब का एरिया निकाल दो, और उनको क्या कर दोगे? ऐड कर दो उनको। और ऐड करने के दो तरीके होते हैं, या तो सिग्मा का निशान लगा दो या इंटीग्रेशन कर दो, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं लगाऊंगा इंटीग्रेशन। तो लिख लो एक लाइन, टोटल वर्क डन कैन बी ऑब्टेन, टोटल वर्क डन कैन बी ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग। लो जी कर दो इसको इंटीग्रेट। लिमिट बोलना, कहां से कहां लगानी इसकी? एक्स ए से लेकर के एक्स बी तक की लगा दो बेटा लिमिट इसकी। ये है W, बताओ इसका आंसर क्या मिलेगा? तो अभी जब तुम शुरू से लेकर आखिर तक इसको ऐड कर दोगे, शुरू कहां पर किया था हमने? एक्स ए से, खत्म कहां किया हमने इसको? एक्स बी पे। सबको जोड़ दोगे, क्या मिला? हमें मिला एरिया किसके अंडर? कर्व। कौन सी कर्व? CD, लिख लो। तो हमें मिल गया एरिया अंडर कर्व CD। यहां कुल मिलाकर के तुम कह सकते हो हमें मिल गया एरिया ABCD। फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस को तुम कंजर्वेटिव कब बोलोगे? जब वर्क होगा बाय और अगेंस्ट, वो वर्क करें या उनके अगेंस्ट वर्क हो। द फोर्स इन मूविंग ए बॉडी, एक बॉडी को मूव करना है, वो डिपेंड कर रहा है किस पे? सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो किस पे नहीं कर रहा? नोट ऑन द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड, इस पे नहीं कर रहा। कहने का मतलब क्या हो सुन लो, मैं एक बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाऊंगा,
मुझे उसका इनिशियल पॉइंट पता होगा, मुझे उसका फाइनल पॉइंट पता होगा। इधर देख लो, क्या पता होगा? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता होगा। मैंने इतनी दूर बॉडी को पहुंचाना है, एक तरीका ये अपनाऊंगा, यहीं से उठा दूंगा, उसका वर्क निकालूंगा। क्या निकालेंगे? उसका वर्क। दूसरा तरीका, मैं बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन से उठाऊंगा और यहीं पहुंचा दूंगा, इंक्लाइंड प्लेन से, फिर निकालूंगा वर्क। क्या निकालेंगे? वर्क। तीसरा तरीका, हम बॉडी को स्टेयर केस से लेके जाएंगे, सीढ़ियों से लेके जाएंगे, लेकर वहीं जाना है, फिर निकाल लेंगे क्या? वर्क। तीनों का आंसर सेम आएगा, तीनों का आंसर सेम आएगा। तो अगर आंसर सेम आ गया, मैं बोल दूंगा जो फोर्सेस थी, कौन सी थी? कंजर्वेटिव थी। कौन सी थी? ठीक है, एग्जाम में इसका प्रूफ आता है बेटे। प्रूफ स्टार्ट करेंगे इसका। कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m, और मान लीजिए हम इसे कहां लेके जाना है? हाइट h पे, अलग अलग रास्तों से। तो तुम केस 1 बनाओ। हाँ जी, केस नंबर 1 बना लो भाई। केस नंबर 1 बना लो। एक बॉडी, सिंपल से बना दूं, का मास है m, इसको मैंने उठाना है इस पॉइंट तक, h हाइट तक लेकर जाना है, h हाइट तक लेकर जाना है। तांची समझ रहा है? बोल रहा है तांची। बॉडी का मास कितना है? मास कितना है? ठीक है, वर्क निकालूंगा बेटे, एफ एस कोस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल होता है? थीटा किसके बीच का एंगल होता है भाई? फोर्स के बीच का, डिस्प्लेसमेंट के बीच का। याद रखना बात। थीटा किसके बीच का एंगल? सही है। अरे बॉडी का मास कितना है? m। इसका वेट नहीं नीचे लग रहा होगा यार, तो इसका वेट कितना होता है? mg। वेट कितना? तो जो मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा ना यार, जो मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा वो इसके वेट के बराबर नहीं लगाऊंगा क्या? अच्छा चलो डिस्कस कर लो। अगर मैंने फोर्स को इसके वेट से बराबर लगा दिया, कम लगा दिया या ज्यादा लगा दिया, क्या क्या फर्क पड़ेगा? सोचो। केस नंबर 2 पे आओ। बॉडी ऊपर उठ जाएगी। ये लेक्चर स्टैंड है, बहुत भारी है भाई ये, मैं फोर्स लगा रहा हूं, उठ रहा है ऊपर, क्यों नहीं उठ रहा? कम लगा रहा हूं। क्या कर रहा है? इधर को सेकंड वाला तो गया है यहां से, ये तो काम है नहीं। बॉडी तो ऊपर उठ रही है, बॉडी ऊपर उठ रही है। पहला केस भी था, थर्ड केस भी था, फर्क बताओ दोनों केस में क्या फर्क है? इसमें दोनों सही हैं गलत हैं? दोनों में बॉडी ऊपर जाएगी ना, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? ओके, तो होगा कैसे? हैं? ऊपर तो अभी भी जा रही है, पहले से भी जा रही है। इधर देखो, अब रुको 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 रुको, जीरो कुछ नहीं होता। सुनो, अगर मैंने ये लिख दिया, अगर मैंने फोर्स लगा दी ज्यादा mg से, तो इस केस में मान लो, इस केस की बात कर रहा हूं भाई, मान लो mg नीचे 10 है, मैंने ऊपर लगा दी 12, तो नेट फोर्स आ गई कितनी? 2 की। अब अंग्रेजों 12 मैंने 10 नहीं करोगे क्या? नेट फोर्स आ गई। अगर नेट फोर्स आ गई तो क्या आ गई? एक्सेलरेशन आ गई। अगर नेट फोर्स आ गई तो क्या आ गई? हाँ तो बेटे एफ का फॉर्मूला m × a होता है ना भाई। अगर नेट फोर्स आ गई तो उसमें एक्सेलरेशन भी आएगी, तो मुझे इसमें मुझे एक्सेलरेशन भी दिखानी पड़ेगी बेटे, मुझे इसके अंदर a दिखाना पड़ेगा। अरे बोलो,
हाँ पर मैंने नहीं दिखाना, बना क्यों रही है? शांति रखो, शांति रखो। आगे बढ़ूं? तो मैं ये भी नहीं, इस पंगे में मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं एक्सप्रेशन के पंगे में मैं चाहता हूं यार कि मैं एक्सप्रेशन ना लेके जाऊं। तो क्या बिना एक्सप्रेशन ऊपर नहीं जाएगी? अगर बॉडी का फोर्स, अगर बॉडी का वेट नीचे लग रहा है 10, मैंने ऊपर भी लगा दिया 10, तो क्या बॉडी ऊपर नहीं जाएगी? है जाएगी। नेट फोर्स कितनी है? 0। अब कैसे जाएगी? कैसे जाएगी? एक्सप्रेशन। अरे बोल लो यार, सारे बेचारे ऐसे पड़े यहाँ पे तो। ना बोल ले। अब एक जहां पर एज 0 आती है, हाँ तो फिर बोलो ना, वो कांस्टेंट मोशन से ऊपर चली जाएगी, यूनिफॉर्म मोशन बॉडी ऊपर चली जाएगी, विदाउट एक्सेलरेशन ऊपर चली जाएगी। तो बॉडी ऊपर जा रही है प्यार से, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। ठीक है, आज तो एफ लगाई मैंने mg, एस बोलो, समझ आ रहा है? क्यों आया? फोर्स कहां लग रही है? ऊपर। फोर्स कहां लग रही है? ऊपर। वेट नीचे है ना, फोर्स कहां लग रही है? एस कहां है? दोनों डायरेक्शन सेम, एंगल कोस जीरो की वैल्यू बताओ। आंसर आ गया। W को बोलोगे W1। केस नंबर 2 इंक्लाइंड प्लेन, ये रहा। एंगल मानो फाई, हाइट मानो h, mg, सही कहा। एक ये चीज क्या है? n, नॉर्मल, सही कहा। दिखाओ भाई, ये है mg और ये है नॉर्मल। ये एंगल बाय ज्योमेट्री यहां पहुंच गया, फाई। ये लो, फाई यहां पहुंचा दिया मैंने, बाय ज्योमेट्री पहुंचा दिया। ठीक है, बताओ क्या करूं आगे? हाँ हाँ रुक जो, मैं सारी बातें करूँ पहले तो इसका। अब इसका क्या होगा? बिल्कुल सही, थीटा नहीं बोलना, फाई बोलना है। इसको रिजोल्व करेंगे हम। क्या करेंगे? जो कंपोनेंट एंगल के साथ आएगा क्या कहलाएगा? जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर जाएगा क्या कहलाएगा? चलो बेटे, बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत? बताओ क्या नहीं दिखाया? क्या नहीं दिखाया? फ्रिक्शन। चलो, मैंने मान लिया ये एक स्मूथ प्लेन है। कौन सा प्लेन है? स्मूथ प्लेन है, फ्रिक्शन है ही नहीं इसके अंदर। और बताओ, चलो, फ्रिक्शन नहीं दिखाया मैंने, फ्रिक्शन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने मान लिया कि जैसे जो प्लेन है कैसे काफी स्मूथ है, तो उसमें फ्रिक्शन नहीं आ रहा, तो फ्रिक्शन तो है नहीं। बताओ और क्या दिखाऊंगा? एक्सेलरेशन। देखो, मैं इसमें एक्सेलरेशन लगा भी सकता हूँ और नहीं भी, मेरी मर्जी है। तो मैं इसमें एक्सेलरेशन दिखाऊंगा तो मेरे को काम बढ़ जाएगा मेरा, नहीं दिखाऊंगा तो काम मेरा कम हो जाएगा। तो मैं बिना एक्सेलरेशन के काम करूंगा, मैं बिना एक्सेलरेशन के काम करूंगा इसके अंदर। बताओ क्या नहीं दिखाया? ये तो बॉडी को नीचे कौन गिर रहा है? वेट का कौन सा कंपोनेंट? mg sin फाई। अच्छा, mg कोस क्यों नहीं? बोलो, वो बैलेंस कर गया n को, mg कोस बैलेंस कर गया, ठीक है। तो बॉडी को नीचे कौन लेके आ रहा है? मैंने नीचे तो ध्यान देना, ऊपर पहुंचाना है, ऊपर पहुंचाना है ना। तो बेटे लगेगी इसमें अप्लाइड फोर्स, FA। सही है? अच्छा बताओ, अगर अप्लाइड फोर्स mg से कम लगा दी तो क्या होगा? नीचे आ जाएगी। अगर मैंने अप्लाइड फोर्स mg sin से ज्यादा लगा दी तो क्या होगा? एक्सेलरेशन आ जाएगी। अगर मैंने बराबर लगा दी क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन में ऊपर चली जाएगी, ऊपर जा तो रही है ना यार। तो मैं उसी से अपना काम करना शुरू कर देता हूं मैं।
क्लियर होगी बात? आजो जी वर्क निकालते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या? एफ एस, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। एफ कितनी? बोलो एफ ए। एफ कितनी? एस बोलो। एम जी। एस कितनी? रास्ता कौन सा तुम्हारा? सी से लेकर बी नहीं है तो वही नहीं लिखोगे यार। अरे बोलो ले इसमें बेटे बॉडी को कहां लेकर जाना है? सी से बी नहीं ले जाना मैंने, और रास्ता भी मुझे वही दिख रहा है, इंक्लाइंड प्लेन है बेटे, तो डिस्प्लेसमेंट मेरी वही तो बनेगी ना। एंगल बोलो 0 आएगा बेटे, सही बोल रहा है देव। इधर देखना, इधर देखना, क्या अप्लाइड फोर्स इंक्लाइंड प्लेन की तरफ लग रही बेटे? अप्लाइड फोर्स कहां लग रही है? इस तरफ लग रही है। सी बी भी इस तरफ है, दोनों डायरेक्शन सेम नहीं होगी यार, तो एंगल 0 डिग्री नहीं बनेगा। तो 0 डिग्री लगाओ, कोस 0 1। आगे बढ़ो। एफ ए कितना? आंसर देखते रहो वहां पे। एम जी, सही कहा। साइन फाई मुझे पता नहीं है अभी, सॉरी सी बी मुझे पता नहीं है, कोस 0 1। आगे बढ़ रहा हूं, लो जी साइन फाई ढूंढना है, ट्रायंगल एबीसी। साइन फाई माने पी अपॉन एच, लग रही बात पता? परपेंडिकुलर नाम बोलो, ए बी दिख रहा है। एच माने हाइपोटेन्यूस, नाम बोलो। काट दो इसको। ए बी कितना? इसे बोल दो W नंबर 2। हाइट वही लेनी है, n स्टेप्स की सीढ़ी है भाई, सीढ़ी के n स्टेप्स। एक स्टेप की हाइट h डैश, और इसको मानोगे x। जब सीढ़ी चढ़ोगे तो तुम्हें दोनों तरीके से चढ़ना पड़ता है, तुम्हें हॉरिजॉन्टल भी चढ़ना पड़ता है, तुम्हें वर्टिकल भी चढ़ना पड़ता है। तो जब मैं इसका वर्क निकालूंगा, जब मैं इसका वर्क निकालूंगा तो वर्क को मैं लिखूंगा हॉरिजॉन्टल, पहले वर्टिकल कर देता हूं, पहले लिख लो वर्टिकल। वर्टिकल वर्क भी निकालूंगा और मैं इसका हॉरिजॉन्टल वर्क भी निकाल लूंगा। सही है भाई? सही है ना? चलो फॉर्मूला सुनते जाओ। वर्टिकल का एफ एस कोस थीटा, तो यार इसका भी तो वही है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। सोचो वर्टिकल में आना है, इधर देखो बेटे, यहां कंफ्यूजन मत क्रिएट करना है, पता क्या चीज समझने वाली है। ये वर्टिकल है ना, और ये क्या है? ठीक है। अगर मैंने एक m मास की बॉडी को ऊपर लेके जाना है, f क्या लगाऊंगा? s कितनी? h डैश। भाई क्या बोल रहे हो यार, एक स्टेप की बात तो कर लो पहले, h क्यों बोल रहे हो? इधर इधर बढ़ाए ना h डैश, मैंने एंगल पहचानो। इसका बॉडी का वेट नीचे, फोर्स ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट भी तो ऊपर है, तो एंगल डिग्री प्लस हॉरिजॉन्टल में आ जाओ। फोर्स कितनी? mg। s कितना? x। एंगल बोलो। एक बॉडी का मास ये रहा, इसका mg लग रहा है नीचे, हमने जाना है ऊपर, फोर्स ऊपर लग गई यार। हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट कहां है? इस तरफ। ये इसका ऐसे नहीं हुआ, एंगल क्या दिख रहा था हमारे को? फिर
cos 90 वैल्यू बोलो कितनी, तो भाई ये सारा तो 0 हो लिया, नहीं भाई अभी थोड़ी, और रुक जा, क्या होगा इसको, रुक जा, ये तो एच डैश अभी अभी सुना, इतनी जल्दी आंसर नहीं आएगा। अब सारे तो देखो ऊपर, जो काम हमने एक स्टेप के लिए किया वही काम सभी स्टेप्स के लिए होगा। सभी स्टेप है कितने, बोलो n है जी, n यहां लग गया, n यहां लग गया, n यहां लग गया, n यहां लग गया। फिर देखो आगे, इसको लिख लो इसके साथ NH डैश। अब वैसे आंसर सुन लो, एक एग्जांपल सुनो पहले। अगर इस स्टेयर की हाइट, अगर इस स्टेयर की वर्टिकल हाइट, ऊपर देखो, अगर ये वर्टिकल हाइट 1 फुट है, मान लो 1 फुट की हाइट है इसकी, और ऐसे सीधा 10 स्टेप है, तो तुम कितना ऊपर चढ़ गए, हम चढ़ गए ऊपर 10 फुट। आंसर कैसे निकाल रहे हैं हम, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 की। यहां जो 10 है वो नंबर है, एच डैश यहां पर 1 है, तो 10 गुणा 1 करूंगा 10 फुट ऊपर पहुंच जाऊंगा। तो अगर मैं n इंटू एच डैश करूंगा तो कितना पर पहुंच जाऊंगा, आंसर आ गया। W नंबर। क्या सीखे, जिस मर्जी रास्ते से जाओ, जिस मर्जी रास्ते से जाओ, वर्क डिपेंड किस पे कर गया, इनिशियल पॉइंट क्या था और फाइनल पॉइंट क्या था, ठीक है ना जी, उसका हाइट क्या था, इस पर डिपेंड कर गया। बाकी इस पर डिपेंड नहीं करा कि आप जा कैसे रहे हो, सीधा जा रहे हो, इंक्लाइंड जा रहे हो या स्टेयरकेस में जा रहे हो।